तो एक क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो हमें एक ट्रेपेजियम बोला है, ठीक है, हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं एक, ठीक है. तो एक ट्रेपेजियम में बोला हुआ है, मान लीजिए ये है ए बी सी और डी, ठीक है. तो एक ट्रेपेजियम में बोला है, हमें बोला है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं 48 और 20 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली 48 दे रखा है तो ये लंबी वाली साइड 48 होगी और ये छोटी वाली साइड 20 होगी. अब इसने ये बोला कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल मतलब ये वाली साइड्स, ये नॉन पैरेलल है, तो ये बोला इसने 26 और 30. आप मान लो इसको 26, इसको 30 ले लो, आप इसको भी 26 ले सकते थे, इसको 30 ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. अब ये हमसे बोल रहा है कि हमें इसका इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए. अब देखो हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, इंटू हाइट. हाइट मतलब इसकी हाइट, ठीक है. अब हमें यहाँ पे पैरेलल साइड दे रखी है, ठीक है, ए बी और सी डी हमें मिल रखी है, ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पे इसकी हाइट नहीं दे रखी है. हाइट मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट होगी, है ना. तो हम क्या करते हैं, हमें वो हाइट निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रेपेजियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड आ जाता है और ये इसकी हाइट हो जाती है. यही हाइट तो चाहिए हम लोगों को, है ना. तो ऑब्वियसली इस बेस के परपेंडिकुलर होगी. अब देखो इसको करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत आसान तरीका है. सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो आपसे ये कह दिया होता है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी ये वाली साइड्स और ये वाली साइड है, ठीक है, ए डी और बी सी, अगर इन दोनों को ये बोल देता कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है. अभी तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाती तो ये वाली जो लेंथ है, यानी मान लो इसको मैं P कह दूं और इसको मैं Q कह दूं, ए क्यू और पी बी ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है. ए क्यू और पी बी दोनों बराबर हो जाते. तो अगर ये 20 है तो ऑब्वियसली पी क्यू जो लेंथ है, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड डाला है मैंने यहाँ से, तो ये भी बराबर होगा 20 के ही. तो मान लो ये 20 होगा. अब ये 20 है, 48 में से 20 घटा दोगे तो आपको 28 मिलेगा. तो मतलब ये 28, अगर ये दोनों बराबर होते तो ये 28 जो है इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाता, तो ए क्यू और पी बी दोनों की वैल्यू 14 हो जाती है कि नहीं. तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है अगर होगा तो. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने हमने बोला कि 26 और 30 ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं. तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज़ यहाँ पे करेंगे. देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, मान लो अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि अगर 3 4 5 होगा, ऐसे ऐसे दे रखा होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपके दो हाइट और ये बेस, तो मतलब कि ये जो आपका होगा ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. होता है कि नहीं होता. अब वैसे ही अगर आप इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दो दो तीनों के अंदर, तो आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगा जिसमें यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा. हमें ये भी पता है कि ये भी पाइथागोरस मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. क्यों, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, है कि नहीं. यहाँ पे भी 3 स्क्वायर. तो इसी तरीके से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ हैं वो याद करने होंगे. एग्जाम में चुटकियों में आपके आंसर बनते हैं, ठीक है. तो वो मैं आपको उसकी एक लिस्ट भी दे दूंगा. आपने कहीं और भी पढ़ा होगा किन्हीं टीचर से, तो मैं भी एक लिस्ट दे दूंगा उसकी. तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रिपलेट और याद रखना है, वो होता है आपका 5 12 और 13, ठीक है. अब ये जो 5 12 13 है ना, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये 5 12 13 दे रखा है. अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 26 है, अच्छा, तो 13 का मल्टीपल ही तो है ये. अगर मैं यहाँ पे 2 से हटाऊँ तो यहाँ 2 13 सा 26 होता है. मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 से इसको घटाता हूँ तो यहाँ 13 आ जाता है कि नहीं. अच्छा, अब अगर यहाँ 13 आ गया तो यहाँ पे यानी मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है तो 5 12 और 13 का आ सकता है. अब या तो 5 यहाँ रख लो, या 5 यहाँ हो जाएगा, या 12 यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं. मान लो मैं इसको ये मान लेता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ 13 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 12 रखता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि यहाँ पे 5 12 13 का एक वो बन रहा है. लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 26 है, तो मतलब हमने 13 में या जो भी 5 12 13 उनमें हमने 2 मल्टीप्लाई करा होगा. 13 में 2 मल्टीप्लाई करने पर ही तो 26 आ रहा है. तो मतलब 5 में भी जो भी मैं यहाँ रखूँगा उसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा और 12 में भी 2 मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर है. तो अगर आप यहाँ से 2 इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है 5 2 से 10, 2 से 24 और 26, है कि नहीं. यही चीज़ तो आ जाती है यहाँ पे, है ना. तो आप यहाँ पे अगर 24 रखोगे तो एक चीज़ आप देखोगे कि यार अगर मैं यहाँ 24 रखूँ तो यहाँ पे 5 2 से 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा. लेकिन यहाँ 24 रखते हो तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगी 24 अगर मैं रखूँगा और मेरे पास सिर्फ 28 है तो क्या ये 4 आ जाएगा. मुझे लग नहीं रहा कि 4 आना चाहिए, है ना. यहाँ पे ये तो बहुत छोटा हो जाएगा. यहाँ पे अगर मैं 24 रख दूंगा तो हमारे पास केवल 28 है ना. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को एज रेशियो भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे 3 4 5 है, आप 2 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 6 8 10 आ जाएगा. ऐसे आप कई सारे आपको जो राइट एंगल की साइड्स दिए होते हैं वो सब आराम से आप निकाल सकते हो, है ना.
अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे 26 मान लो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ, 5 12 13, 5 यहाँ पर 12 यहाँ पे, लेकिन 13 की वैल्यू यहाँ पे 26 है, तो यानी 13 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और इसे 13 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ 26 आया है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। बताया ना आपको यहाँ पे कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 5 में 10 आ तो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया, और यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 24 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये 24 मिला है, मतलब यहाँ पे भी 24 आना चाहिए। ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको भी तो हम लोग उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अगर ये 30 है, ठीक है, और अगर मैं इसको 24 यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे भी 24 रख देता हूँ, तो इस हाइट को, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाइट तो ये दोनों सेम ही रहेगी ना, अगर यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी अगर वही हम लगाएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो किससे कर सकते हैं? अगर मैं इसे 6 से काट दूँ, 6 5 जा 6, यहाँ पे 4 जा, और यहाँ 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आना होगा, तभी तो 3 4 5 यहाँ पे एक पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग के यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब ये है तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो मतलब ये हमें मिल गया कि अच्छा ये रेशियो बन रहा है 3 4 5 का। तो अगर 3 4 5 का रेशियो बन रहा है, यहाँ पे 6 4 जा है 6 5, तो यहाँ पे 6 3 जा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब सर आप पता कैसे कर सकते हो कि आपने सही कराया नहीं? यहाँ 18 है, यहाँ पे आपका 10 है, ए क्यू आपका 10 हुआ, पी बी आपका 18 हुआ, टोटल मिला के 28 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 20 था तो हमारे पास 48 में से 28 होगा, 28 होना चाहिए, और 28 यहाँ पे बढ़ गया है, तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये 18 है ये 10 है, तो यानी ये 24 ही रहेगा। हम दोनों तरफ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट आपकी 24 आ गई। अब यहाँ पे आपकी हाइट 24 आ गई, तो आपको करना कुछ नहीं है। ए बी प्लस सी डी कितना है? ए बी प्लस सी डी, ए बी हमारे पास ओरिजिनली 48 दिया था, मैं आपको बताया ना, ये बीच में 20 हमने कर दिया था, लेकिन ये ए बी तो आपको दिया ही है 48, ये 48 ये 20 यहाँ पे हो जाएगा सी डी की वैल्यू, दोनों को ऐड करो 68 आ जाएगा। हाइट आपको पता चल गई 24 होगी। अगर आप 2 से यहाँ पे 12 पे करोगे, ठीक है, 2 से 12 यहाँ पे कटेगा, और यहाँ पे आपका आंसर कैसे रहेगा? अगर मैं इसको करूँ तो 68 इंटू 12 कैसे करना है आपका? 68 इंटू 6 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से करो तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 113 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 816 आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 816, ये आपका आंसर आ जाएगा, और जो कि यहाँ ऑप्शन में आपको सी दे रखा है। अब देखिए जो मैंने समझाया आपको ना, तो ये समझाने बहुत टाइम लगा होगा, यहाँ पे 7 मिनट का वो या 8 मिनट की वीडियो बन गई है, लेकिन ये अगर आप एग्जाम में करोगे आपको बस ये समझना है। मैंने बस आपको ये क्योंकि अलग अलग तरीके से समझाया कि यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वगैरह कैसे होते हैं और ये सब, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अगर वो आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, मेरे ख्याल से स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बहुत मुँह रटा हुआ होगा कि ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो भी न्यू लोग हैं जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल मेरे ख्याल से आया भी होगा कभी एसएससी में, और ये आ भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन्होंने भी पैरेलल ट्रेपेजिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बस आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज़ ये 1 मिनट या भाई 1-1.5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस ये समझाने में टाइम लगा था। और अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें लग रही हो आपको कि अभी भी कोई पार्ट समझ में ना आया हो, ठीक है, क्योंकि आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है, वो आपने रटे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा।